नमस्कार दोस्तों अमेरिका की ट्रंप सरकार उस वक्त भयंकर रूप से हिल गई जब भारत ने ग्लोबल इकोनॉमी के मंच पर 32 ट्रिलियन डॉलर का एक ऐसा भारी भरकम हथौड़ा मार डाला है और भारत के सपोर्ट के अंदर रसिया, चाइना, यूएई और सऊदी अरेबिया ने ताबड़तोड़ सपोर्ट दे डाला है। जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी, भारत ने वही कर डाला है। दोस्तों, रसिया और चाइना के शानदार सपोर्ट के साथ में भारत ने वो ऐलान कर दिया है जिसने पश्चिमी देशों को हिला करके रख दिया है। दोस्तों, ब्रिक्स मीटिंग के अंदर वेस्टर्न कंट्रीज की चौधराहट को सीधे चैलेंज करते हुए भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल ने एक ऐसा ग्लोबल धमाका किया है जिसने डॉलर के सिंहासन को जड़ से उखाड़ करके फेंकने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, यूरोप से लेकर के अमेरिका तक हर कोई सदमे में है कि आखिर भारत के नेतृत्व के अंदर 4.1 अरब लोगों की ताकत के साथ में ये ब्लॉक वेस्टर्न कंट्रीज के आर्थिक मॉडल को कैसे निगलने वाला है। क्या डॉलर का राज अब हमेशा के लिए खत्म होने वाला है और दुनिया की सत्ता अब पश्चिम से खिसक करके ग्लोबल साउथ के हाथों में आने वाली है? दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब बहुत ही सीधे और सटीक हैं। वेस्टर्न कंट्रीज को लगता था कि वो दुनिया के इकलौते बॉस हैं और उनके बिना एक भी पत्ता नहीं हिल सकता। लेकिन ब्रिक्स मंच से जब अजित डोभाल ने एकदम सॉलिड डेटा सामने रखा है तो सबकी बोलती बंद हो चुकी है। 32 ट्रिलियन डॉलर कोई छोटा मोटा नंबर नहीं होता है। अगर इसे आसान और बोलचाल की भाषा में समझें तो ये पूरी दुनिया की कुल कमाई का 30% से भी ज्यादा हिस्सा है। G7 कंट्रीज जो खुद को दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर ग्रुप मानते हैं, आज ब्रिक्स की रफ्तार के सामने हाँफने लगे हैं। दोस्तों, इस हाई प्रोफाइल मीटिंग के अंदर स्पष्ट कर दिया गया है कि दुनिया की 49% आबादी यानी कि लगभग आधी दुनिया अब अमेरिका और यूरोप के इशारों की मोहताज नहीं है। इस एक सिंगल स्टेटमेंट ने दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स और विदेशी दूतावासों के अंदर हलचल मचा दी है। दोस्तों, इस पूरे ग्लोबल गेम के अंदर सबसे करारा झटका यूरोप को लगा है। यूरोपीय संघ की कुल इकोनॉमी आज 18 से 19 ट्रिलियन डॉलर के आसपास सिमटी हुई है और उनकी ग्रोथ रेट मुश्किल से 1 या फिर 2% के ऊपर रेंग रही है। इसके उलट ब्रिक्स के अंदर भारत जैसे सुपर पावर्स 7% से ज्यादा की तेज स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। ये इस बात का सीधा सबूत है कि पैसा, पावर और बिजनेस अब वेस्ट के देशों से निकल करके हमारे एशिया और पूर्व के देशों के अंदर आ रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज का वो पुराना सिस्टम अब पूरी तरह से आउटडेटेड हो चुका है, जहां वो अपनी मनमानी शर्तों पर दुनिया का व्यापार कंट्रोल करते थे। अब बात करते हैं दोस्तों उस मास्टर स्ट्रोक की जिसने अमेरिका की नींद सबसे ज्यादा उड़ा दी है। ये मामला सिर्फ जीडीपी के आंकड़ों तक नहीं है, ये मामला दुनिया की रगों के अंदर दौड़ने वाले तेल और गैस का है। ब्रिक्स में अब सऊदी अरेबिया, यूएई और ईरान जैसी कंट्रीज मजबूती से इंक्लूड हो चुकी हैं। ये वो देश हैं जिनके पास में दुनिया के क्रूड ऑयल और गैस का सबसे बड़ा भंडार है। रसिया पहले से ही एनर्जी का सबसे बड़ा सप्लायर है। जब ये सभी देश भारत के साथ में एक ही मंच पर खड़े होते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि दुनिया की एनर्जी सप्लाई का रिमोट कंट्रोल अब ब्रिक्स की जेब में आ चुका है। दोस्तों, यूरोप को कड़ाके की सर्दियों के अंदर अपना घर गर्म करने के लिए गैस चाहिए और अमेरिका को अपनी हैवी इंडस्ट्री चलाने के लिए तेल की दरकार है। ऐसे में अगर ब्रिक्स कंट्रीज ने सप्लाई की लाइन पर अपना कंट्रोल और कड़ा कर दिया तो पश्चिमी देशों का पूरा सिस्टम ठप पड़ जाएगा। डॉलर की बादशाहत को लेकर के जो खौफ अमेरिका के मन में था वो अब हकीकत में बदलता हुआ दिख रहा है। दशकों से अमेरिका ने डॉलर का इस्तेमाल एक वेपन के तौर पर किया है। दुनिया का ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर के अंदर होता है, लेकिन ब्रिक्स ने इस मोनोपोली को तोड़ने का फुल प्रूफ प्लान सेट कर लिया है। अगर ये 32 ट्रिलियन डॉलर वाली इकोनॉमीज आपस में तय कर लें कि वो व्यापार डॉलर में ना करके अपनी खुद की लोकल करेंसी के अंदर करेंगी
तो अमेरिकी इकोनॉमी ताश के पत्तों की तरह बिखर सकती है। दोस्तों, लोकल करेंसी के अंदर ट्रेड शुरू होने का मतलब है कि अमेरिका की वो ताकत जिससे वो किसी भी देश के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा देता था, वो ताकत हमेशा के लिए जीरो हो जाएगी। दोस्तों, इस पूरी रणनीति के अंदर सबसे अहम और पावरफुल रोल भारत का है। ब्रिक्स के अंदर भारत कोई साइडलाइन प्लेयर नहीं है, बल्कि वो सबसे बड़ा बैलेंसिंग फैक्टर है। मंच के ऊपर जहां एक तरफ रसिया है, दूसरी तरफ विस्तार की सोच रखने वाला चाइना है, वहां भारत ने बहुत ही आक्रामक तरीके से अपनी पोजीशन क्लियर की है। अजीत डोवल ने मीटिंग के दौरान जब विघटनकारी तकनीकों और वैश्विक सुरक्षा का मुद्दा उठाया तो उनका निशाना सिर्फ यूरोप या अमेरिका पर नहीं था, बल्कि वो शी जिनपिंग के लिए भी एक बहुत ही सख्त मैसेज था कि ब्रिक्स किसी एक देश की जागीर नहीं है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि कोई भी फैसला नई दिल्ली की मोहर के बिना पास नहीं हो सकता। इस मीटिंग में एक और बहुत ही धांसू आंकड़ा सामने आया है और वो है 42 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का भौगोलिक एरिया। दोस्तों, ये हमारी पूरी पृथ्वी का लगभग 28% हिस्सा है। इसे सिर्फ खाली जमीन समझने की भूल कोई नहीं कर सकता है। इस जमीन के नीचे दुनिया के सबसे बेशकीमती मिनरल्स, रेयर अर्थ मेटल्स और इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज दबे पड़े हैं। दोस्तों, आने वाले टाइम के अंदर जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बैटरीज बनेंगी या जो एडवांस सेमीकंडक्टर्स बनेंगे, उनके लिए रॉ मटेरियल इन्हीं 42 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की एरिया से आने वाला है। पश्चिम के देशों के पास में टेक्नोलॉजी हो सकती है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को हकीकत में बदलने के लिए जो कच्चा माल चाहिए वो ब्रिक्स कंट्रीज की मुट्ठी में है। लंबे वक्त से दुनिया एक यूनिपोलर सिस्टम में चल रही थी, जहां सिर्फ एक ही सुपर पावर था जो सबके लिए नियम तय करता था, लेकिन अब जो आवाजें उठ रही हैं वो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की हैं। इसे आसान भाषा में समझें तो दुनिया अब किसी एक दादा की जागीर नहीं है, अब हर ताकतवर देश की अपनी अहमियत है। ग्लोबल साउथ की आवाज़ जिसे पहले दबा दिया जाता था, आज वो ब्रिक्स के लाउड स्पीकर से गूंज रही है। भारत ने ये पक्का कर दिया है कि पीस, प्रोग्रेस और ग्रोथ के नाम पर बनने वाले हर नियम के अंदर अब एशिया और अफ्रीका के देशों की बराबर की हिस्सेदारी होगी। पश्चिमी संस्थान जैसे कि वर्ल्ड बैंक या IMF जो कभी दुनिया को डिक्टेट करते थे, वो अब खुद को बहुत ही कमजोर महसूस कर रहे हैं। अजीत डोभाल की ये स्पीच कोई नॉर्मल डिप्लोमेटिक भाषण नहीं थी, बल्कि ये ग्लोबल पावर शिफ्ट का एक ऐसा ऑफिशियल डिक्लेरेशन था। दोस्तों, जब 11 देशों के टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल्स एक ही कमरे के अंदर बैठ करके दुनिया के भविष्य का खाका खींच रहे थे, तो वहां भारत का कॉन्फिडेंस देखने लायक था। भारत ने एकदम डंके की चोट पर साफ कर दिया कि आज के समय के अंदर जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं या जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें सॉल्व करने के लिए पुराने वेस्टर्न तरीके पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। उनके पुराने इंस्टीट्यूशंस के पास में अब वो ताकत और वो समझ नहीं बची है जो आज की मॉडर्न जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को सुलझा सकें। अब दोस्तों, जरा सोच कर देखिए उस सप्लाई चेन के बारे में जो मंगोलिया की खदानों से लेकर के भारत की फैक्ट्रियों तक फैल रही है। दुनिया भर की प्राइवेट एरोस्पेस कंपनियां और मैन्युफैक्चरिंग हब अब भारत की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ये सब हवा में नहीं हो रहा है, इसके पीछे ब्रिक्स जैसी मजबूत ढाल और 4.1 अरब कंज्यूमर्स का मार्केट है। यूरोप की पॉपुलेशन तेजी के साथ में बूढ़ी हो रही है, उनके पास में काम करने वाले युवाओं की कमी है, जबकि ब्रिक्स कंट्रीज के पास में सबसे बड़ी युवा वर्कफोर्स है। ये युवा सिर्फ सस्ता लेबर नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल मार्केट के सबसे बड़े खरीदार भी हैं। दुनिया की कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी इस 4.1 अरब लोगों के बाजार को इग्नोर करके सरवाइव नहीं कर सकती है। ये $32 ट्रिलियन का जो नंबर है, ये सिर्फ आज का आंकड़ा है। जिस रफ्तार से भारत और दूसरे सदस्य देश ग्रो कर रहे हैं, अगले कुछ ही सालों के अंदर ये गैप इतना बड़ा हो जाएगा कि G7 कंट्रीज इसे कभी कवर भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, पश्चिम के कई एक्सपर्ट्स अब इस बात को खुले तौर पर मानने लगे हैं कि उनके हाथ से दुनिया की लीडरशिप फिसल चुकी है। न्यूयॉर्क टाइम्स और गार्जियन जैसे बड़े विदेशी अखबारों के पन्नों पर आज यही चिंता छपी हुई है कि ब्रिक्स को कैसे हैंडल किया जाए। लेकिन सच्चाई यही है कि अब इसे हैंडल करना वेस्ट के बस की बात नहीं है।
ब्रिक्स अब सिर्फ एक चाय पर चर्चा करने वाला संगठन नहीं रह गया है। ये एक ऐसा एक्शन ओरिएंटेड ब्लॉक बन चुका है जो ग्लोबल गवर्नेंस के अंदर ठोस रिफॉर्म ला रहा है। अगर पश्चिमी देश इन रिफॉर्म्स को नहीं मानेंगे तो ब्रिक्स अपना खुद का पैरेलल सिस्टम खड़ा करने की पूरी कुव्वत रखता है, चाहे वो अपना खुद का पेमेंट गेटवे हो या फिर अपना खुद का डेवलपमेंट बैंक। ये सब कुछ धरातल पर उतरना स्टार्ट हो चुका है। भारत की लीडरशिप के अंदर इस ग्रुप ने एक ऐसा मजबूत ढांचा तैयार कर लिया है जो किसी भी बाहरी झटके या आर्थिक मंदी को आसानी से झेल सकता है। दोस्तों, ग्लोबल साउथ के देशों के लिए भारत एक उम्मीद की किरण बनकर के उभरा है। जो छोटे देश पहले अमेरिका के दबाव में आकर के फैसले लेते थे, आज वो भारत की तरफ देख रहे हैं। भारत उन्हें ये विश्वास दिलाता है कि विकास के लिए अपनी संप्रभुता से समझौता करने की जरूरत नहीं है। ब्रिक्स का विस्तार इसी बात का सबूत है कि दुनिया के तमाम देश अब एक ऐसा अल्टरनेटिव चाहते हैं जो उन्हें बराबरी का दर्जा दे सके। सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे देशों का इस ग्रुप के अंदर आना कोई मामूली घटना नहीं है। इन देशों ने हमेशा से अमेरिका के साथ में अपने रिश्ते मजबूत रखे, लेकिन आज उन्हें भी अपना सुरक्षित भविष्य ब्रिक्स के अंदर नजर आ रहा है। दोस्तों, कुल मिलाकर के ये पूरा घटनाक्रम इस बात की गारंटी है कि आने वाले दशकों के अंदर दुनिया का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूरी तरह से बदल चुका है। 42 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का भौगोलिक एरिया, 4.1 अरब लोगों की मार्केट का पावर और 32 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमिक बेस, ये वो त्रिशूल है जिसे भारत ने दुनिया के मंच पर गाड़ दिया है। वेस्टर्न कंट्रीज का सूरज अब धीरे धीरे ढल रहा है और ब्रिक्स का ये नया सवेरा हो रहा है, जिसका उदय सीधे तौर पर एशिया और विशेष रूप से हिंदुस्तान से हो रहा है। डोभाल के एक एक शब्द ने यह साबित कर दिया है कि जब भारत बोलता है तो दुनिया को सिर्फ सुनना ही नहीं पड़ता है, बल्कि उस पर अमल भी करना पड़ता है। दोस्तों, आखिर में सबसे बड़ा सवाल जो अब आपके दिमाग में चल रहा होगा और जिसका जवाब आपको देना है, दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या डॉलर का साम्राज्य अब वाकई के अंदर अपने आखिरी दिन गिन रहा है और ये 32 ट्रिलियन डॉलर का हथौड़ा वेस्टर्न कंट्रीज की इकोनॉमी को पूरी तरह से पस्त कर देगा, या अमेरिकी कभी ब्रिक्स की इस भयंकर रफ्तार को रोक भी पाएंगे? आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। नमस्कार दोस्तों।